हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो एक स्टोरी, फादर्स लेसन, यानी कि पिता की सीख। और देखते हैं हमारी स्टोरी के अंदर क्या है। A boy named John was upset. ए बॉय यानी कि एक लड़का, नेम्ड जॉन जिसका नाम था, ठीक है, जॉन जिसका नाम जॉन था, was upset. was मीन्स था, upset यानी कि परेशान। एक जॉन नाम का लड़का परेशान था, या एक लड़का जिसका नाम जॉन था परेशान था। आप इस तरीके से सिंपली से बोल सकते हैं। His father found him crying. His father, his means उसके father यानी कि पिता, found मतलब पाया, find की ही सेकेंड फॉर्म है ये, found यानी कि पाया, him मतलब उसे, crying उसे रोते हुए पाया, उसके पिता ने उसे रोते हुए पाया। When his father asked John why he was crying, when जब his father उसके पिता ने asked John, John से पूछा, ठीक है, when जब his father उसके पिता ने asked John, John से पूछा why he was crying, why means क्यों, he means वह, was means था, crying यानी कि रो रहा। ये हमारा सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है, सिंपल वाला जो होता है, he was crying, why he was crying, वो क्यों रो रहा था। he said उसने कहा, that कि he had a lot of problems in his life, ठीक है, उसने कहा कि ही हैड उसके पास है या उसके जीवन में है बहुत सी, लॉट ऑफ यानी कि बहुत सी, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, इन हिज लाइफ, इन यानी कि मैं, हिज मीन्स उसके, लाइफ यानी कि जीवन में, उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, या उसके पास बहुत सी समस्याएं थी, ऐसा उसने कहा। क्योंकि यहाँ पे हैड आ रहा है और हैड का यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए कहते हैं। तो उसने कहा, he said उसने कहा, that he had a lot of problems in his life, उसके जीवन में बहुत सी सारी समस्याएं थी। his father उसके पिता simply smiled बस मुस्कुराए या केवल मुस्कुराए, आप ऐसा बोल सकते हैं, and asked him to get a, and asked him यानी कि उससे मांगा, him to get means लाना, a means एक, उसके पिता ने उससे एक लाने को कहा। क्या चीज़ लाने को कही? a potato एंड एग एंड सम कॉफ़ी बीन्स, एक पटेटो यानी कि एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के जो बीज आते हैं ना, मतलब एक तरीके से कॉफ़ी बीन्स उनको हम बोलते हैं। कॉफ़ी के थोड़े छोटे छोटे से आपने देखा होगा, ऐड वगैरह में भी देखा होगा, आपने रियल में नहीं देखा होगा तो वो लाने के लिए कहा। ही प्लेस्ड डैम इन 3 बॉल्स, ठीक है, ही मतलब उन्होंने, प्लेस्ड यानी कि रख दिया या उस स्थान पे एक जगह पर रख दिया, दैट मीन्स उन्हें उन तीनों चीज़ों को, इन 3 बॉल्स, उन तीनों बॉल्स में एक एक चीज़ को रख दिया। ही देन आस्क्ड तब उन्होंने जॉन से पूछा, ही देन आस्क्ड जॉन, जॉन से पूछा, टू फील देयर टेक्सचर एंड देन फिल ईच ऑफ बाउल विथ वाटर, ओके, उन्होंने उसको महसूस करने को कहा, उससे टेक्सचर को। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर मीन्स होता है किसी भी चीज़ की बनावट, कि वो कैसी है उसको फील करो, उसको हाथ लगा करके फील करने के लिए उसके पिता ने कहा। और देन फिल मीन्स भरना, ईच बॉल हर एक बॉल को यानी कि हर एक कटोरे को उन्होंने विद वाटर पानी के साथ भर दिया। जॉन डिड एज ही हैड बीन टोल्ड, जॉन ने वैसा ही किया, एज मतलब जैसा, ही हैड बीन टोल्ड जैसा उसे कहा गया था, ठीक है, उसने वैसा ही किया। हिज फादर देन बॉइल्ड ऑल 3 बॉल्स, हिज फादर उसके पिता ने देन तब बॉइल्ड यानी कि उबाले, ऑल 3 बॉल्स तीनों की तीनों जो वो कटोरे थे, बॉल जो थे उनको उबाला। वंस द बॉल हैड कूल डाउन, वंस जब या फिर एक बार जब बॉल्स थे जो कटोरे थे, हैड कूल डाउन जब वो ठंडे हो गए या वो ठंडे कर दिए गए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जब वो ठंडे हो गए, कूल्ड डाउन यानी कि जब वो ठंडे हो गए। जॉन्स फादर, जॉन के जो पिता थे, जॉन्स फादर, जॉन के पिता ने, नेक्स्ट देखते हैं अभी, आस्क्ड हिम उससे पूछा, जॉन के पिता ने उससे पूछा, टू फील द टेक्सचर ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स अगेन, टू फील यानी कि महसूस करने के लिए, द टेक्सचर यानी कि जो बनावट थी उसको फिर से महसूस करने के लिए उसको बोला, ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स अगेन, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, 3 आइटम्स उसके पिता ने दिए थे, वही फूड आइटम्स, तो उनको अलग अलग को दोबारा से छूने के लिए या उसकी बनावट को जो है महसूस करने के लिए उसके पिता ने जॉन को कहा। जॉन नोटिस्ड
दैट द पोटैटो हैड बिकम सॉफ्ट। जॉन ने नोटिस किया, यानी कि ध्यान दिया, किसी चीज़ पर ध्यान देना यानी कि नोटिस करना। दैट कि द पोटैटो, जो पोटैटो था, हैड बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो गया है या वो नरम हो गया है। बिकम मीन्स क्या होता है, होना या बनना। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो जो पोटैटो था वो नरम हो गया है। एंड इट्स स्किन वाज पीलिंग ऑफ ईजिली। एंड इट्स स्किन, जो उसकी स्किन थी, जो उसकी त्वचा थी, जो उसका छिलका मतलब जिसको हम बोलते हैं, वॉज पीलिंग ऑफ ईजिली। उसको आसानी से छीला जा सकता है, मतलब उसको आसानी से छील सकते हैं। उसने ऐसा महसूस किया। ठीक है, पोटैटो के बारे में। द एग हैड बिकम हार्डर, और जो अंडा था वो हार्डर हो गया, यानी कि हार्डर मीन्स क्या सा हो गया, वो थोड़ा सा कठोर हो गया या फिर वो थोड़ा सा सख्त हो गया। अंडा पहले कैसा था कि अगर वो फोड़ता तो वो इजीली टूट जाता, बट अब क्या हो गया, बॉईल होने के बाद में अंडा सख्त हो गया था। और आलू जो पहले इतना हार्ड था कि वो उसे दूर फेंक के भी मार जाए तभी भी वो नहीं टूट रहा था, और अब वो बिल्कुल नरम हो गया था और वो छिलका उसका इजीली उतर पा रहा था। और द कॉफी बीन्स हैड कम्प्लीटली चेंज, और जो कॉफी बीन्स थे वो कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से चेंज यानी कि बदल चुके थे। एंड फिल्ड मीन्स भर चुका था। द बाउल, जो कटोरी थी, ऑफ वाटर, पूरे पानी से, विद अरोमा एंड फ्लेवर। ठीक है, और जो कॉफ़ी बीन्स थे वो पूरी तरह से बदलकर वो जो पानी था उसमें अरोमा और फ्लेवर के साथ, फ्लेवर के रूप में बदल चुकी थी। ठीक है, सिंपली फ्लेवर यानी कि अरोमा मीन्स क्या होता है, सुगंध। अगर मैं बताती हूँ आपको, सुगंध स्मेल भी हम बोल सकते हैं, बट अरोमा क्या होता है, जो एक हल्की हल्की सी खुशबू आती है ना, मतलब जिसे अगर आप स्मेल करते हो तो आपको थोड़ा अच्छा सा फील होता है, उस चीज़ को आप अरोमा बोलेंगे, जिसकी हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। बट जो स्ट्रांग होती है उसको हम स्मेल बोलते हैं। जो चीज़ जो तेज हम सूंघते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज़ की खुशबू जिसकी तेज आ रही होती है उसको हम स्मेल बोलेंगे। अरोमा उसी को बोला जाता है जिसकी हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा क्या है, लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर्स। ओके, जीवन में जो है हमेशा ही परेशानियां और समस्याएं लगी रहती हैं और हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है। प्रेशर मीन्स क्या होता है, प्रेशर मीन्स होता है दबाव, किसी न किसी चीज़ का या किसी न किसी व्यक्ति का दबाव हमारे जीवन पे, और समस्याएं हमारे जीवन पे हमेशा रहती हैं। लाइक द बॉइलिंग वाटर, जैसा कि हमारा पानी, जैसा बॉइलिंग वाटर था यानी कि उबलता हुआ पानी था इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर। इट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू दीज प्रॉब्लम्स दैट काउंट्स द मोस्ट। इट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड, ये आप पर है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि आप कैसे जवाब देते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं टू दीज प्रॉब्लम्स। दीज यानी कि इन प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं का, दैट काउंट्स द मोस्ट, जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, काउंट्स का मीनिंग होता है मायने रखना, द मोस्ट जो बहुत अधिक मायने रखती हैं। तो सिंपली देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जो भी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर होती हैं हमें अपने हिसाब से देखना होता है कि हमें उन्हें किस तरीके से लेना है। हम अपने तरीके से अगर चीज़ों को लेना शुरू करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे वे में करना भी शुरू कर देते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हमारे जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है वो है, फर्स्ट टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स होता है बनावट। ओके, सेकेंड वर्ड है अरोमा, अरोमा का मीन्स आपको मैंने बताया ना कि सुगंध, जो अच्छी खुशबू और हल्की हल्की भीनी भीनी आ रही हो। एंड थर्ड है प्रेशर, प्रेशर मीन्स होता है दबाव, किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति का दबाव है आपके ऊपर, या जिसे दबाव मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप ये वाला काम ना करो, वो चाहते हैं आप वो वाला काम ना करो, उस तरीके से। ठीक है, या फिर कोई ऐसी परेशानी भी हो सकती है हमारे जीवन के अंदर। तो इन तीनों ही वर्ड्स को लेकर के आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जो 3 डिक्टेशन वर्ड हैं बहुत ही इजी हैं, बट यस हर वीडियो में देती हूँ इसीलिए मैं आपको इस बार में भी दे रही हूँ। फर्स्ट है बाउल, सेकेंड है फ्लेवर, बाउल, फ्लेवर एंड आइटम्स। 3 डिक्टेशन के बहुत इजी से वर्ड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्टोरी जिससे हमें सीख मिल सकती है और हम दूसरों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी चीज़ है, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं अभी बहुत न्यू हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप, सिंपली मैं आपको गारंटी के साथ में कह रही हूँ, सिर्फ 1 महीना आप मुझे दीजिए, 1 महीने कंटिन्यू आप मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको मैं लिख करके दे सकती हूँ कि आपको इतनी इंग्लिश तो आ जाएगी कि आप बोल पाओ कि हाँ हमने कुछ सीखा है। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े